नमस्कार। सर्वप्रथम हम क्षमा प्रार्थी हैं कि तुला राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2026 का मासिक राशिफल इतनी देरी से लेकर पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 दिनों का विलंब है। होलिका पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। इस महीने की शुरुआत रंगों के उत्सव के साथ है, तो वहीं इस महीने का अंतिम चरण प्रभु श्री रामचंद्र की वंदना के साथ में है। तो इस क्रम के साथ में मार्च 2026 शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए कुछ असीमित संभावनाओं को समक्ष रख रहा है। उसकी चर्चा अतीव आवश्यक हो जाती है। सर्वप्रथम ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। प्रथम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में उच्चस्थ क्रम के साथ में है, और वहीं पर जो ये अवस्था शनिदेव के साथ में 6-8 का संबंध बना रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास भरपूर है, परंतु अति आत्मविश्वास से बचिएगा। आप अपने भीतर से बहुत अधिक संगठित होकर चल रहे हैं, परंतु छोटी छोटी बातों के दोहराव में आकर किसी भी तरीके की नकारात्मकता भरे निर्णय को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। इस समय की जो सबसे बड़ी गुंजाइश आपके समक्ष नज़र आने वाली होती है, वो है आपके कामकाजी जीवन की आगे चलती हुई प्रवृत्ति, जो निरंतर तौर पर आपके लिए प्रगति के पथ प्रशस्त करती चली जा रही है। यह एक विशिष्ट स्तर अपने साथ में गौर करके चलने का आपको प्रयत्न करना चाहिए कि प्रथम भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना इस एक बात को सुव्यवस्थित तौर पर बताता है कि आपके लिए जो भी कामकाज फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग को रिलेट करते हुए एस्पेक्ट के साथ होते हैं, उसके इर्द गिर्द की स्थितियों के साथ में होते हैं, वो एक अलग स्तर की प्रखरता और संप्रेषित भावना जो कि सकारात्मकता देती है, उसको लेकर आते चले जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट और एस्पेक्ट को अपने साथ में इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में लंबे समय से जो दुविधाओं के आधार बने हुए थे, उससे हटकर ये जीवन यात्रा व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ रही है। सेकेंड हाउस की पोजीशन 5th हाउस में है। वाणी के माध्यम से धनागमन की जो स्थितियां निकल कर आती है, वो और अधिक तीव्रता को आपके समक्ष रखती चली जा रही है। दूसरे क्रम के साथ में पारिवारिक पक्ष में जो लंबे समय से आपके लिए कुछ हद तक नकारात्मकता के भाव चल रहे थे, दुविधाओं के क्रम लगातार समक्ष थे, उन सभी से हटकर जीवन की जो व्यापक स्थिरता को आपको प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है, उसके भी सुव्यवस्थित सिरे और क्रमबद्ध आधार आपके साथ साथ में निक्षेपित होते चले जा रहे हैं। ये भी एक मेंटल क्लैरिटी के प्रोस्पेक्ट को आप अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। सेकंड हाउस की पोजीशन 5th हाउस में है, इसलिए आपकी जानकारियां, आपके अनुभव एक अलग स्तर पर आपके लिए धनागमन लेकर आ रही है। आपको कंसल्टेंसी से रिलेट करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट और पोजीशनिंग के साथ में बहुत मेजर लेवल के डिसीजन मिल रहे हैं, तो उसको भी अपने साथ प्रोस्पेक्टफुली लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ समक्ष निकल कर आने वाली होती है, वो ये कि सेकंड हाउस के लॉर्डशिप जब 5th हाउस की पोजीशन के साथ में अपने कंसोलिडेशन को लेकर चल रही हो, तो इस एक स्पेसिफिक क्लैरिटी को अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलने की कोशिश कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में कुछ हद तक वैचारिक विद्रोह आ सकते हैं, क्योंकि मंगल राहु का युति संगत क्रम समक्ष मौजूद है। कुल जमा जोड़ आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन है, वो यहाँ स्टेबलाइज होता हुआ नजर आता है। थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करें तो तृतीय भाव की अवस्था भाग्य भावस्थ क्रम में है, और पुनः 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को बृहस्पति देख रहे हैं। पुरुषार्थ की प्रखरता है, तो वहीं पर उस पुरुषार्थ के साथ साथ यात्राओं का एक क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है, जो आपको अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोस्पेरिटी के मेजर्स और बेसिस देता चला जाता है। वहीं पर ये याद रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में जो प्रगतिशीलता आपके समक्ष यहाँ निक्षेपित होनी चाहिए, वो एक तरह से आपको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बेसिस देकर चलने का प्रयत्न कर रही है। इस समय भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों की जो अवस्था और व्यवस्था होती है, वो और अधिक बेहतर निर्माण क्रम आपके साथ साथ में स्थापित करती चली जा रही है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और प्रोबेबल पॉजिटिविटी को आप अपने साथ जिस सिरे में देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके साथ उपस्थिति को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र क्रमबद्ध सिरा है।
वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। ऐसे सिरों के साथ में यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेकर आपको अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करना है तो उसमें भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ साथ एक अलग लेवल की प्रॉस्पेरिटी को एस्टेब्लिश करती है। जो मातृपक्ष के साथ में लंबे समय से नकारात्मकता भरी गुंजाइशें थी उससे भी हटकर आप काफ़ी हद तक स्थायित्व के बोध को अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। फोर्थ हाउस की पोजीशन सिक्स्थ हाउस के अप्रोच में जब भी हो तो व्यक्ति एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी बड़े कामकाज को अपने साथ आपाधापी से हटाकर जीवन की यथार्थ स्थिरता में देखना चाहे तो उस और भी गतिमान हो सकता है। यह एक प्रबलतम संभावना का वेग आप अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं जिसमें कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को अपने साथ इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रख कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा कि वाहन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना है तो आप उससे क्या आमदनी के ज़रिए को देखेंगे या फिर लग्जरी के ज़रिए को देखेंगे, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। कहीं पर आवश्यकता है वाहन की कि वो दिखावट के साथ में आएगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ाएगा, कहीं पर आवश्यकता है ऐसे किसी लॉजिस्टिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच की जहाँ वाहन की आवश्यकता है उस सिरे के साथ में निर्णय को आपको काफ़ी हद तक सामर्थ्यवान क्रम में रखना चाहिए। पंचम भाव की अवस्थाओं के साथ में यदि हम बात करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में इस महीने काफ़ी हद तक स्लोअर अप्रोच रखनी चाहिए। रुपया आया और रुपया लगाया कहाँ पे या फिर रोटेशन से पहले सोचा, इन तीन अवस्थाओं के साथ में खुद की क्लैरिटी बनाकर रखिएगा। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रह सकता है, वो अच्छी बात है, परंतु जैसे ही वो ओवर होने लगता है और लगता है कि जानकारियों के पहाड़ के ऊपर मैं ही मौजूद हूँ और अब इस पहाड़ से सब कुछ बोना नजर आ रहा है तो गलतफहमी हमारी है, क्योंकि हम नीचे की ओर देख रहे हैं। ऊपर की ओर देखेंगे तो बहुत सारे और ऐसे पहाड़ होंगे जो हमसे और अधिक ऊंचाई की तरफ हैं और उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ये एक भावना अपने भीतर तक आप बहुत अच्छे से संप्रेषित करके चलते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, वहाँ से अपने भीतर के शांत चित्त भावों को निरंतर तौर पर अपना कर चलने की आवश्यकता प्रमुख स्थितियों में आपके लिए रहने वाली होगी। इसी एक बात को भीतर तक जितना गहराई से आप संप्रेषित करेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। यह एक विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ शिक्षा से संबंधित क्रम में काफ़ी हद तक भटकाव के सिरे समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। सिक्स्थ हाउस की पोजीशन के साथ में ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके साथ में चलती हुई यात्रा फाइनेंशियल बर्डन की पोजीशंस को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकती है। दुविधाओं के मानक आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं, उनसे अत्यधिक तौर पर संभलिएगा। अर्थ पक्ष में जल्दबाजी में निर्णय लेकर चलने से बचें। भूमि के बेचान के साथ में चलते हुए कोई भी ऐसा निर्णय समक्ष आ रहा है जो आपके आर्थिक भार को कम कर सकता है तो उस निर्णय की तीव्रगामिता के बोध को अपने साथ गहराई से जितना आप अपना कर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स और बेसिस आप अपने साथ कंसोलिडेट करते चले जाएंगे। ये एक व्यवस्था और अवस्था भीतर तक अपना कर चलने की जो पूरी आवश्यकता और संभावना होती है उसको आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। यह एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है आपसे कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए जो ये स्थिति आप देख रहे हैं इसमें शत्रुपक्ष से जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। स्वास्थ्य में यहाँ पर आपको घुटनों से संबंधित समस्या और अस्थि संबंधित विकार से सावधान रहना चाहिए। सप्तम भाव की यात्रा की बात करें तो सप्तम के अधिपति पंचम में है। देखिए, आप किसी संबंध को अपने हिसाब से देख चुके, व्यवस्थित कर चुके, घर परिवार को सूचना देनी है कि हम यहाँ विवाह करना चाहते हैं, सप्तमेश पंचम में है, उस तरफ जा सकते हैं, परंतु एक बार स्वयं के निर्णय पर स्वयं ही विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद में उस स्थायित्व की तरफ जाने का प्रयत्न करना चाहिए तो और अधिक बेहतर परिणाम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। ये एक भावना और संभावना अपने भीतर तक उद्वत करते हुए चलने का जितना आप प्रयत्न करेंगे उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष आती चली जाएगी। इस एक बात को अपने भीतर तक उद्घोषित करते हुए ज़रूर आप रखिएगा। इसके अलावा गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी के हल्के फुल्के सिरे हो सकते हैं, परंतु उनकी जो प्रोग्रेस है वो आपके साथ में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने वाली रहेगी। ये एक अवस्था अपने साथ में ज़रूर गहरे से जोड़कर चलने वाले आप
रहिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में हल्के फुल्के धोखे की गुंजाइश समक्ष है। अष्टम की यात्रा की बात करें तो अष्टम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से ये एक फंक्शनल क्लैरिटी आपके सामने निकल कर आती है कि किसी भी सिरे का जल्दबाजी के साथ में निर्णय की प्रतिध्वनि का आधार बनाकर चलना ठीक नहीं है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमिक सिरे आपके साथ में स्थापित होकर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको और अच्छे से अपने साथ में अपना कर चलने की आपको ज़रूरत रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ एस्टेब्लिश होने वाला नहीं होता। नवम में बृहस्पति है। देखिए, भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर है, परंतु फाइनेंशियल बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर नवमेश पंचम में है, इसलिए बड़े डिसीजन की अप्रोच को इवॉल्व करते हुए चलिएगा। लंबे समय के निवेश की यात्रा को यदि देखना है तो उसमें प्रवेश करने में कहीं पर भी घबराहट रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्थिरगामिता अपनाकर चलें। बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव पोजीशंस को अपने साथ एस्टेब्लिश करके चलें। मन के भीतर की छोटी छोटी दुविधाओं से हटकर जीवन यात्रा के परिप्रेक्ष्य को आगे की तरफ देखने की स्थितियों को बनाकर चलें। उन सभी में आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आता चला जाता है। वहीं 10th हाउस की ये अप्रोच बताती है क्लियरली कि जो दशम भाव के साथ में चलता हुआ क्रमिक सिरा रहेगा, उसके साथ में आपकी यात्रा कामकाजी स्तर पर भागदौड़ में है, अंततोगत्वा बेहतर परिणामों को लेकर आ रही है। आपको ले ऑफ जैसे किसी भी चिंता की इस महीने आवश्यकता नहीं है। जो समय प्रबंधन होता है उसमें आप थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकते हैं, परंतु धीरे धीरे उस सिरे के साथ में खुद को आप डिस्टर्बशंस और डिस्टर्बेंसेस से हटाने वाले ही रहेंगे। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव की स्थितियों के साथ में और लाभेश की अवस्थाओं के साथ में जो षष्ठ भावस्थ क्रम यहाँ पर मौजूद है, वो अर्थ पक्ष के साथ में अधिकाधिक तौर पर आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला एक संयोजित क्रम स्थापित करता है। स्वास्थ्य में विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। लाभ भाव के केतु पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। आकस्मिक लाभ की स्थितियों से बिल्कुल भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति पंचम में है। खर्च आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने बहुत ज़्यादा रिलीफ और रिलैक्सेशन की पोजीशन है। प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।